हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। लगातार जो हमारी क्लासें हैं वो कंपटीशन बेस से क्वेश्चन है या जो यूनिट है उन पे चल रही हैं। आज की जो क्लास है हमारे पास है वो एवरेज बेस्ड सीरीज क्वेश्चन है। सीरीज जो क्वेश्चन आते हैं उनका जो हम एवरेज है उनका कैसे निकालें। जैसे कि सीरीज क्वेश्चन आ गया है कि 1 से लेकर 10 तक है, इनका सम है वो कितना होता है, फिर इसका एवरेज है वो कितना होता है, तो हम क्या करते हैं सबको ऐड करते हैं और इनको निकालते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एवरेज है वो क्या होगा, किस प्रकार से हम निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम देखते हैं कि 1 से लेकर, जैसे 1 से लेकर 5 तक करते हैं तो क्या करते हैं, इनका ऐड करते हैं 2, 3, 4 एंड 5, उनको ऐड करते हैं। और फिर जब हम इनका एवरेज निकालते हैं, जब हम इनका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो क्या करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं, जितने नंबर होंगे उतने से डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास इसका एवरेज आता है। ठीक है, जैसे ये आ गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, क्या किया 5 से डिवाइड किया हमने। ठीक है, तो हमने इनको ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 9, 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15/5। एक तो नॉर्मली हम इस तरीके से क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं या औसत है वो निकालते हैं। ठीक है, 3 आ गया। एक क्या करते हैं, यदि हमसे नंबर पूछा गया 1 से 5 तक है, क्या करना है आपको, ये एपी में, ये हमेशा किस में रहेगा, एपी में रहेगा। और यदि एपी में है तो इसका जो फर्स्ट डिजिट है और लास्ट डिजिट है उन दोनों को ऐड करके 2 का भाग लगा दीजिए, आपके पास एवरेज आ जाएगा। देखो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 1 + 5/2 कितना आ गया, 6/2 यानी 3। देखो यहाँ 3 आ रहा है, ये भी 3 आ गया। तो एवरेज इस तरीके से निकालते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज हैं उनको देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें कह रखा है एक तो हो गया हम सम निकालते हैं, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं इनका एवरेज, ये आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का जो सम है वो क्या है, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक है या 1 से लेकर n तक है, जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर है उनका जब हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, हमारे पास फॉर्मूला आता है n × n + 1/2। ठीक है, n × n + 1/2 आ गया। सेकेंड, जब हम स्क्वायर के लिए चेक करते हैं, स्क्वायर के लिए चेक करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है n × n + 1 × 2n + 1/6 आ गया। ये स्क्वायर के लिए आ गया। जब हम क्यूब के लिए चेक करते हैं, क्यूब के लिए चेक करेंगे तो हमारे पास है वो आएगा n × n + 1/2 होल स्क्वायर, ये आ गया। यानी आपसे पूछा गया है कि 1 से लेकर 10 तक नंबरों का नंबर है सेम, अल्टरनेट चलते जाएं, 1 से लेकर 10 तक नंबर है उनका क्या करना है, आपको सम निकालना है। ठीक है, तो सम निकाल सकते हो। सेम नंबर है 1 से लेकर, यहाँ पर कितने नंबर तक निकालना, 10 तक निकालना, तो यहाँ पर 10 रखोगे, 10 × 10 + 1 1/2, ये आ गया आपके पास। अगर आपसे स्क्वायर पूछे कि 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर निकालना, 20 तक निकालना, 30 तक निकालना, जितना भी आपके पास नंबर दे रखा है, तो उससे तो लास्ट डिजिट आएगा उसको यहाँ पर रख दो n। जैसे 10 तक पूछा तो 10 लिखोगे, 10 10 + 1 10 × 2 + 1, इस प्रकार आ जाएगा। अगर आपसे क्यूब पूछे कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब है, उनका क्यूब निकालना, तो आपके पास ये फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर आपसे एक तो आ गया इवन नंबर, एक आ गया ओड नंबर, ठीक है, यानी आपसे इवन नंबर का सम पूछे तो क्या आएगा n² और एक आपके पास आ गया ओड नंबर, तो ये आएगा n × n + 1, या ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसमें, ये तो इनका सम है,
कैसे निकालेंगे, करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन। सम है और एवरेज है, एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का क्या करते हैं, जितने भी नंबर हैं जितने भी नंबर जैसे 10 तक हैं, 20 तक, 30 तक जितने भी नंबर है उतने नंबर का क्या करते हैं, डिवाइड कर। 10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे नंबर है, 20 है तो 20 से डिवाइड कर देंगे, 30 है 30। तो यहाँ पर कितने नंबर है, n है, तो n से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास बनेगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और n से इसको डिवाइड करना है, यानी n से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो n से n कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा आपके पास, n इंटू n प्लस 1 सॉरी बाई 2, ये आ गया। n से n कैंसिल हो गया, n प्लस 1 बाई 2 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें n से डिवाइड, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, n इन n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये आ गया। अगर इससे डिवाइड करोगे तो देखो क्या करें, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ओपन कर लो तो क्या आएगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको किससे डिवाइड करना है, n से डिवाइड करना है। तो n से डिवाइड, क्योंकि नंबर ही कितने हैं, n तक हैं, तो n से डिवाइड करोगे तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आपके पास जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो ये बचेगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। इसको n से डिवाइड करो तो कितना आएगा, n आएगा, और ये आएगा n प्लस 1 आएगा। ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म है वो हमारे पास ये आएंगे। अब ध्यान देना, इतना आ गया, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, इनका करना है। जैसे आपसे पूछे कि ये आ गया, जैसे आपसे पूछे कि 1 से लेकर 10 तक, 1 to 10 तक आपको क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना। व्हाट इज द नंबर 1 to 10 एवरेज कितना होगा, तो कितना क्या करना है आपको, क्या करना है, कितने दिन निकालना है, 10 तक निकालना है। तो n देखो यहाँ पर एवरेज के लिए क्या लगाया था फॉर्मूला हमने, n प्लस 1 बाई 2, तो बस सीधा रखना है 10 प्लस 1 बाई 2 11 बाई 2 यानी 5.5। यदि हमें सम पूछता, ध्यान देना, अगर हमें क्या पूछता, सम पूछता तो क्या लिखाते, 1 to 10 कितना है, सम निकाल रहे हैं। अगर हमसे पूछता कि इसका सम निकालना है तो n की वैल्यू है वो कितनी है, 10 है, तो n या 10 रख दो, 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, तो कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 11 यानी 55 है। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन है, वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप देखते हैं इन पर हम आधारित, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हूँ, उन क्वेश्चनों को करते हैं और समझ में आएगा आसानी से। 1-2 सेकंड अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आ गया है, 2 से 3 सेकंड में आप आंसर है क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, यानी प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत है वो क्या, हमसे क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो औसत निकालना, औसत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर न तो स्क्वायर पूछा है न क्यूब पूछा, ओनली नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की क्या था फॉर्मूला, n प्लस 1 बाई 2, ये आ गया। ठीक है, n कितना है, 15 है, यानी आप एक सीरीज बनाओगे, तो सीरीज कैसे बनाओगे, 1 2 3 15 तक आपको क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना। तो देखो n की जो वैल्यू कितनी है, 15 प्लस 1 बाई 2 कितना, 16 बाई 2 या 8, तो 8 है वो, इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, 8 आ जाएगा। या फिर देखो क्या करना है आपको, जब नंबर पूछे तो फर्स्ट नंबर, क्योंकि हमेशा कैसे रहेगी, ये एक एपी रहेगी, कैसा रहेगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसका फर्स्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट है, उन दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 15 बाई 2, तो आ जाएगा 16 बाई 2, यानी यहाँ पर भी 8 आ रहा है, ये भी 8 है। या तो आप फॉर्मूला ध्यान रखो या आप इस तरीके से इसको करो, लेकिन कब तक करना है, जब आपको स्टार्टिंग से पूछे, ऐसा नहीं कि बीच में से पूछा कि 10 से लेकर 20 के बीच में, 20 से लेकर 30 के बीच में। ठीक है, तब आपके पास डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, तब हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, देखिए वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब प्रथम 100 प्राकृत संख्या औसत क्या, सीधा सा सिंपल सा है, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, वही 1 2 3, किस में है ये, एपी में, एपी में है, तो हमारे पास क्या है, n प्लस 1 बाई 2
ये आ गया। एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 है, तो 100 प्लस 1/2 यानी 101/2 यानी कितना आएगा, 50.5 है, वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको मिल जाते हैं, एसएससी में, सीजीएल में, एमटीएस, सीएचओ, इस प्रकार के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है वो आते हैं। और कई बार तो क्या है, गलत करके आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन प्रेशर के अंदर, एग्जाम के प्रेशर जो रहता है ना उसमें, तो हमें ऐसा नहीं करना है, आता है तो सही करके आना है, ठीक है। अब करेगा 1 द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1 to 30, यानी हमें क्या कह रखा है कि एवरेज है, यानी वर्गों का औसत है, यानी स्क्वायर कह रखा है ना 1 to 30। एक तो देखो नंबर क्या आता है, जब एक तो आएगा 1 का स्क्वायर मतलब ये आएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये ऐसे नंबर है, ठीक है। अगर हमसे सम पूछता तो सम के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सम के फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 30 रखते हैं, तो 30 प्लस 1 इंटू 30 कितना, 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1/6, ये आ गया। लेकिन हमें सम पूछा नहीं है, हमें पूछा क्या है, हमें एवरेज पूछा है। एवरेज पूछा है तो एवरेज पूछा है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला सीधा यहाँ से n हटा दो, यानी n प्लस 1 2n प्लस 1/6। n की वैल्यू कितनी है, लास्ट डिजिट मैंने बताया 30, तो 30 रख दो यहाँ पर, 30 प्लस 1 इंटू 60 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 31 इंटू 61/6, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 31 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कोई आंसर आ रहा है क्या, ऐसा कोई सिंबल भी नहीं है ना, 6 का भाग है वो इसमें पूरा पूरा जाएगा, तो जहाँ तक वो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी है, आ जाएगा। ना 11 आना, ना 5 आना, ना 8, क्योंकि ये आपके पास जो नंबर आएगा वो 6 से डिवाइड है, वो नहीं होगा, ठीक है। एग्जिट नंबर जो भी आता है उसको हम देख लेते कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 6 कम 6 6 18 18 3, ये हो जाएगा। और फिर इसको किससे डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास पॉइंटों में वैल्यू आने वाली, यानी ये आएगी 3 रह गया, 36 6.166, ये हमारे पास आंसर है, जबकि ऐसा कोई आंसर है वो हमें दे नहीं रखा है। क्लियर, यहाँ तक आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है, चाहे एवरेज का, अगर क्यूब का पूछे तो क्यूब का निकाल सकते हैं, एवरेज का पूछे तो एवरेज का निकाल सकते हैं। अगर आपको नेचुरल नंबर है डायरेक्ट दे रखा है, उनका ना स्क्वायर ना क्यूब दे रखा है, तो उनका भी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। देखिए 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है, अब वही सेम पूछा है, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1 to 10। हमें फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1, सॉरी n नहीं आएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 प्लस 1 20 प्लस 1/6, तो ये होगा 11 इंटू 21/6 आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं, ये तो 2 आ गया, 3 का भाग कितनी आ जाएगा 7, 77/2 38.5 है वो हमारे पास आंसर आएगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन है वो हमें नहीं दे रखा है, तो ये इसका आंसर नहीं, तो हमारे पास डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो वही एवरेज कैसे निकालते हैं, क्या करना है, आप जो भी हमने सम के फॉर्म में पढ़ा है उनको याद रखना है और इनके रूप में आपके पास याद रखना है। देखिए भैया, अब हमें कह रखा है 1 से 5 के घन का औसत, तो घन का जो फॉर्मूला था वो हमने, अगर हमें सम निकालना है घन का 1 से 5 तक, तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। यानी अब n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 इंटू 5 प्लस 1/2 होल स्क्वायर कितना आ गया 5, 5 और 1 6, 6 का भाग इसमें कितनी बार गया, 3 बार,
तो 5 दिए 15, 15 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा 225। लेकिन कब, जब हमसे क्या पूछेगा, सम पूछे। देखो दो क्वेश्चन हम एक साथ कर रहे हैं, सम के लिए भी और एवरेज के लिए। हमें पूछा क्या है, हमें तो एवरेज पूछा है। तो एवरेज के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये पूछा था। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। देखो भैया 5 रखा है यहाँ पर, ओके। 5 और 1 कितने हो गए, 6, 6 का स्क्वायर आ गया अपॉन 4 आ गया, कितना आएगा 5 और 36 अपॉन 4, ये आ गया। तो ये आ गया 9 होगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितने आते हैं भैया 45। तो 45 हमारे पास आंसर होता है। तो हो जाएगा B4 बाहुबली है हमारा आंसर होने वाला है। तो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, इस तरह के एकदम मज़ा आने वाला है। आप ऐसे आराम से मज़े लेकर अगर पढ़ोगे, इसको एंजॉय करके पढ़ोगे, तो आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हो, नहीं पढ़ते हो, तो आपको क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आने वाले। ठीक है, अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पास एग्जाम में आते हैं। इन क्वेश्चनों को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 10 के घन का औसत। अब घन का औसत पूछा हमसे, तो सेम क्या करना, फॉर्मूला हमारे पास सेम क्या है, देखो सिंपल सा है, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। n की वैल्यू कितनी है 10, रख दो 10 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4, 10 इंटू 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 बाई 4, तो कितना हो गया भैया, ये हो गया 1210 अपॉन 4। 4 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार गया 3 बार गया, 0 2 बार ला गया, पॉइंट 2 बचे, कितना आएगा 5, 302.5 है वो आ जाएगा। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। सी चांद के पार चलो, तो ये हमारे पास सी है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे किया। एवरेज निकालना हो, अगर सम निकालो, सम के लिए मैंने बता दिया, एवरेज निकालना तो एवरेज के लिए मैंने बता दिया। यदि आपको इसका स्क्वायर के लिए निकालते हैं, स्क्वायर का एवरेज निकालना है या सम निकालना, तो वो भी फॉर्मूला लिख लिया हम। अगर आप वैसे निकालते हो तो वैसे भी आ जाए हमारे पास। अब देखो ध्यान देना, कह रहा है पहले 55 विषम संख्याओं का औसत है वो क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 55 ओड नंबर। यानी हमें ओड नंबर पूछा है, फर्स्ट, ध्यान देना पहले 55, यानी फर्स्ट से स्टार्ट होने वाली जितने भी 55 ओड नंबर हैं उनका हमें एवरेज पूछा है। तो क्या करना, अभी देखो हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारे पास क्या है कि अगर हम एवरेज निकालते हैं, एक तो आ गया सम के लिए नंबर, ओड की जब हम बात करते हैं ओड नंबर के लिए, तब तो सम के लिए कितना आएगा n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, और जब हम एवरेज निकालते हैं तब एवरेज निकालते हैं, n से डिवाइड करते हैं, कितना आता है n प्लस 1 है वो हमारे पास आता है, n प्लस 1 आ गया, एवरेज के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हो हमारे पास मैक्सिमम नंबर कितने हैं 55 है। ठीक है, जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर n रखेंगे तो 55 रखेंगे, 55 में एक ऐड किया तो कितना आ गया 56 हो गया, सिंपल सी बात हो गया ना, कितना आसान सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार क्या करने बैठ जाते हैं, प्रथम विषम संख्या औसत निकालना, तो क्या करने बैठते हैं हम 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 7, फिर ऐड करने बैठते हैं, लास्ट में आएगा 55। मतलब 55 नहीं, जो भी नंबर आएगा, मतलब 55 नंबर है पूरे। ठीक है, ये आगे तक जो नंबर है, फिर हम क्या करेंगे, जितने 55 नंबर आएंगे उनसे 55 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, फिर भी जाके हमारे पास आंसर कितना आने वाला है 50C का आंसर आने वाला है। तो हो गया ना आसान, बहुत ही आसान भाषा में शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है। मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर इसका क्वेश्चन टिक करके आप राउंड गोला भी है उसको भर के आ सकते हो अच्छी तरीके से। क्लियर है यहाँ तक, तो इसका सिंपल सा है। तो पहले ध्यान रखना है, अब यहाँ पर कितना है विषम है, यानी ओड नंबर है, ओड नंबर है वो आपको देखना है। ठीक है, क्या करेगा फर्स्ट 55 नंबर है, ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट 55 नंबर का ओड नंबर है, तो ये कितना होगा, यानी एक ऐड कर दो। देखो भैया इसमें तो आसानी से बता दोगे, क्या कह रखा है हमें, क्या कह रखा है, फाइंड द फर्स्ट
950 क्या पूछा है, ऑड नंबर, कितना होगा भैया, ये हो गया 956 हो गया ना आसान सा, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हो, इसका कितना आएगा 956 है वो इसका आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक। क्या पूछा, विषम संख्याओं का, तो फर्स्ट 9 सबसे पहले ऑड नंबर मैंने बता दिया। अभी आप क्या करना, एक ऐड कर देना है। क्या कर देना है, एक ऐड है वो कर देना है, ठीक है। अब देखो आगे, अगला करा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, फर्स्ट 55 इवन नंबर है उसका पूछा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये इसके लिए भी मैंने आपको बताया था, आपको सम निकालना है और एवरेज निकालना है। किसके लिए निकालना है, इवन नंबर के लिए। तो इवन नंबर का कितना होता है, एन स्क्वायर, एन से डिवाइड कर दो कितना आएगा, एन आएगा। एन से डिवाइड करते ही कितना आएगा, एन ही आएगा, एन से। अगर हमें सम करना है तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर, मतलब जो नंबर दिया गया है, कितना नंबर दिया गया है 55, ये 55 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया 55 है वो आंसर है। क्लियर यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। 50 अगर नंबर पूछे, अगर आपको क्या पूछे, ऑड नंबर पूछे तो 1 ऐड कर दो। अगर आपको इवन नंबर पूछे, जो एज इट इज नंबर दे रखा वही ऐसा कैसा रख दीजिए। ये आ गया 55 है वो इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है वो आप आसानी से बता सकते हो, क्या करेगा, पहले एक हजार सम संख्या का औसत है वो ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 1000 इवन नंबर। अब 1000 इवन नंबर में क्या करना है, सिंपल सा, अभी समझ में आ गया कितना आएगा, 1001 है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। ये टीके में दे दिए भाई 1001 हमने। अब देखो कह रहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 50। अब ध्यान रखना, अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे वो क्या आ रहे थे, 1 से लेकर 50 हो गया, 1 से लेकर 30 हो गया, 1 से लेकर 10 हो गया, इस तरह का। लेकिन अब देखो हमारे पास जो नंबर है वो क्या आ रहा है, 10 to 50, यानी 10 से लेकर 50 तक की प्राकृत संख्याओं औसत है वो ज्ञात करना। अब उसका क्या करोगे, 10 से लेकर 50 तक प्राकृत औसत है 10, अगला नंबर आया 11, 12, कहाँ तक आएगा 50 तक की औसत संख्याओं। तो क्या करना है आपको, जब हम एवरेज की बात करते हैं तो सिंपल सा क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को ऐड कर दो और बाई 2, बस 60/2 या 30, ये आ गया आंसर हो गया हमारे पास। तो ए एप्रिशिएट आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, यानी 30 आ जाए। क्या करना है आपको, अगर मध्य में पूछे तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टार्टिंग से पूछे तब तो हमारे पास सम के लिए, स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए फॉर्मूला था। अगर आपके पास बीच में से पूछ लेगा तब भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे, डिवाइड बाई 2, ओके, ये आ जाएगा। अगर देखो 11 से 17 तक विषम संख्या औसत है, तो हमें 11 से 17 की विषम संख्या, तो 11, 13, 15 और 17, इनका तो औसत वैसे भी आप नॉर्मली आप ऐड करके आसानी से निकाल सकते हो। और नहीं क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दो, 11 + 17/2 कितना आ गया भैया, ये 28/2 यानी 40 आ जाएगा। सी है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और वैसे छोटे से नंबर है, इनको तो वैसे आप फटाफट है ऐड कर दो, कितने होंगे 32, 11 और 13 कितने होंगे 24, 32 और 24 56 हो गए। 56 में आप 4 का भाग लगाओगे, ठीक है, 14 चौक 56 है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए अगला कह रखा है 100 से 500 तक सम संख्याओं को। अब देखो यहाँ पर सम दे रखा है, मतलब इवन नंबर दे रखा है या आपको ऑड नंबर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी नंबर दो। अगर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर देखो क्या आएगा 100, 101, 102, कहाँ तक चलना है 500 तक चलना है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, सम नंबर पूछा, तो सम नंबर में आता क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, ठीक है। 102 आएगा, 104, इस प्रकार के नंबर आएंगे। तो सम नंबर में क्या करना है, करना वही तरीका है, क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दो। जब आप एवरेज निकालते हो 100 + 500/2 कितना आ गया भैया 600/2 यानी 300 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर है वो होने वाला, ठीक है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। अगला देखो, अब कह रहा है, अब देखो गुणा के रूप में याद है हमें, कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, यानी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 है वो कैसे है। 7 के कह रहा है 5 गुणकों का औसत क्या है, जैसे 7 है, अगला नंबर कितना आएगा 14 आएगा, अगला नंबर कितना आएगा
28 आएगा, सॉरी 21 आएगा, ठीक है, 28 आएगा और 35। क्या पूछा है? 7, ठीक है, 7 के पहले 5 गुण, तो 5 गुण तक आ गए क्या? 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। या तो इनको ऐसे ऐड कर लो, छोटे नंबर है, कर सकते हो, ठीक है। अगर हमें बिल्कुल ही समय नहीं गंवाना है तो क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो, 7 + 35/2। अब देखो आप कहोगे सर कि जब आपके पास सम आ रहा तब भी हम ऐसे कर रहे थे और मल्टीप्लाई तब भी ऐसे करें। हाँ देखो, हमेशा ध्यान देना है, अगर आपके पास एपी बन रही है तो आपको क्या करना है, देखो 7 14 21 28 ये एपी बन रही है, 7 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो सेम जब भी एपी बने तो आपको सेम ऐसा ही करना है, ठीक है। कितना आ गया? 42/2 यानी 21, ये आंसर है हमारे पास, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? देखो अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। कह रहा है 11 के पहले 15 गुणकों का औसत क्या है, वही सेम करना है। 11 के पहले, तो भाई पहला 11 आएगा, दूसरा क्या आएगा 22, तीसरा क्या आएगा 33, ऐसे चलते कहाँ तक चलेगा? 15, मतलब 11 गुणा 15 तक आएगा, लास्ट डिजिट ये तो आएगा। तो कितना हो जाएगा? इसका जब एवरेज निकालते हैं कितना आएगा? 11 प्लस कितना हो गया? 165 हो गया क्या अपॉन 2, तो कितना हो गया भैया? 176/2। हाँ ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? डिवाइड करो इसको, 2 का भाग लगाओगे, कितनी बार गया? 16, 8, 1 बच गया, 88 बार आएगा। ऑप्शन नहीं है, अच्छा ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं है, ऐसा करते हैं इसको हटा देते हैं। कितना है? 88, ये आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। तो 11 के पहले 15 गुणकों का औसत, तो सभी को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये भी एपी के रूप में बन रही है, तो इसको जोड़ लिया और इसको जोड़ लिया, दोनों को जोड़ लिया, ठीक है, और 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, 168 आएगा। ऑप्शन है वो गलत लिखे गए, तो ऑप्शन ये हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो एवरेज पर आपके पास थी, आपको सभी क्वेश्चन वो समझ में आए होंगे अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन वो कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को कई बार हम गलत करके जल्दी से कई बार तो क्या हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम गलत करके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा हमें अब नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चनों पर हम सवाल निकालने और उनको हम करके आ सकते हैं। एग्जाम में गलती हैं वो होने के चांस है कम रहेंगे।